explain why this number, yeah, this product and sum and this are composite numbers. देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का इन्होंने बना दिया है. मेन जो इसमें आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स. देखिए हमें ये तो पता है कि जो प्राइम नंबर है व्हाट आर प्राइम नंबर्स. देखिए प्राइम नंबर वो नंबर है जो कि या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर खुद से ही डिवाइड हो जाएगा. लेट जैसे x, अगर मैं x की बात कर रहा हूँ, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 की बात कर रहा हूँ तो 2 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज 2 सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या 2 से 1 2 2. सिमिलरली 3 सिर्फ 3 से और 1 से डिवाइड हो रहा है, जैसे 7, राइट, जैसे 11, ये सब 1 से या 7 से 1 से 11 से डिवाइड हो रहा है. तो दीज आर प्राइम नंबर. कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनके दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं. जैसे मैं अगर 8 की बात कर रहा हूं तो 8 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, यानी डिवाइड कर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो इसको 8 को लिखते हो तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. तो अगर किसी भी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, राइट, वे मोर देन 2 हैं. इसमें प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? 2, 1 एंड 2 इंक्लूडिंग 1, है ना. इसमें कितने हैं प्राइम नंबर के? 1 एंड 3. कोई भी प्राइम नंबर ले लोगे आप, 17 ले लेता हूं, 31 ले लेता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ 1 और खुद से ही डिवाइड हो रहा है. एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो गए उन नंबर से. लेकिन अगर प्राइम फैक्टर्स आर ग्रेटर देन 2 तो वो क्या हो जाएगा? एक कंपोजिट नंबर. अब इसमें देखते हो 8 के, तो 1 और 2 के अलावा यहां पे 2 और 2 भी हो गए. कोई भी नंबर, है ना, समझ में, जो कि प्राइम फैक्टर नहीं है वो कंपोजिट नंबर हो गया. ये तो समझ में आ गया. बस अब आपको इसको रिजोल्व करना है. कैसे? पहला नंबर लेते हैं. तो इसमें अगर आप देखते हो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है. अब या तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, राइट. इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको ऐड करोगे उसमें, और अगेन फैक्टराइजेशन आपको फिर निकालना ही है, तो क्यों लेंथी कर रहे हो, ना. इजी करने की कोशिश करते हैं. तो इसमें देखो 13 और ये 13 है, प्लस है, तो 13 कॉमन ले लेते हैं. तो यानी 7 इंटू 11, इसमें 7 इंटू 11 रह गया, प्लस इसमें आ गया 1. सो 13 क्या हो गया? 77 प्लस 1, यानी 13 इंटू 78. समझ में आया ना. अब गौर से देखिए, 13 इज अ प्राइम नंबर. ओके. अब देखिए मुझे इसका भी फैक्टर करने की जरूरत नहीं है. यहां पे 1 तो मैं खुद ही लिख लेता हूं. तो क्या इसके प्राइम फैक्टर्स मोर देन 2 हैं? यस, 3 हो गए. अब देखिए 78 प्राइम फैक्टर नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि इस पूरे नंबर को आप 1 इंटू 13 के बाद यानी 2 से किसी तीसरे को भी कर सकते हो. अगर आप 78 को आगे करना चाहते हो, यानी 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 जा 9, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. तो मोर देन 2 हो गए ना. तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है. अगर सिर्फ 13 होता तो प्राइम नंबर है, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई 78 कर दिया तो कंपोजिट नंबर हो गया. समझ में आया? नहीं तो इसको ऐसे प्रोडक्ट में लिख लो तो ऐसे समझ में आ जाएगा. सिमिलरली सेकंड वाला भी आपको ऐसे ही करना है एकदम. इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में देख लेते हैं. तो इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं. तो 5 कॉमन अगर यहाँ से लिया तो 7 इंटू 6, एक ये 5 कॉमन हो गया तो 1 लिख लेते हैं इसके बजाय. 4 3 2 एंड 1 और यहाँ प्लस 1 हो गया, राइट. सो इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी 5 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट पूरा हो जाएगा गाइस, 1008 प्लस 1. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1009. अब देखो आप या तो 1009 के फैक्टर्स करके 5 इंटू समथिंग कैसे डिसाइड करो, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरा 5 इंटू 2 भी होता तब भी ये कंपोजिट नंबर ही होता. बस आपको करना क्या है, 5 को इसको कैसे लिखते हो, 5 इंटू 1009. तो ये तो प्राइम नंबर होता है, लेकिन इसमें एक और नंबर आ गया, दिस विल बी कंपोजिट नंबर. आगे 1009 के फैक्टर्स करके मल्टीपल फैक्टर्स दिखा दो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. यहीं पे दिखा सकते हो कि ये प्रोडक्ट. अब देखो जैसे अगर मैं सपोज
5 इंटू 2 भी होता है यहाँ पे। तो क्या ये अभी भी कंपोजिट नंबर है? यस, 10 इज ए कंपोजिट नंबर। क्यों? इसको आप 1 इंटू 2 इंटू 5, 1 इंटू 5 इंटू 2 लिख सकते हो, राइट? सो दिस, ऐसे आपको इसको प्रूव करना रहता है। आई होप आपको समझ में आएगा।